सभी का स्वागत है आराध्य क्लास 7-5 में। मैं लेकर आ चुका हूं पार्ट 1 नंबर सिस्टम। क्लास 9 का ये मैथ है जिसमें हम लोग पहले चैप्टर का पहला अभ्यास पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से व्यवस्थित इसको समझने वाले हैं। जैसा कि इसमें बहुत सारे डिफिनेशन बोले जाते हैं, परिभाषा बोला जाता है। जैसे यहाँ पे है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, आपसे सबसे पहले यही बात बोला जाता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो हम इसके परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं ऐसी संख्या, या हम कहें जो संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत पर खत्म होती है, ऐसे हम इसका परिभाषा बोल सकते हैं। वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत पर खत्म होती है, ऐसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम 1, लास्ट नंबर इक्वल टू इन्फिनाइट। जो आपकी संख्या है ये प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हम बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे देख रहे हैं नेचुरल नंबर में, अगर नेचुरल जो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उसमें अगर हम जीरो को आगे रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 5 जो भी वैल्यू हो, या 4, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, अनंत आ रहा है, जिसे हम इन्फिनाइट से शो कर रहे हैं। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो जीरो जीरो से शुरू होकर अनंत पर खत्म होती है, ऐसी संख्या को हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसी तरह आते हैं इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स जो हैं ये होते क्या हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक कैसा हो सकता है, तो पूर्णांक आपके पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 समथिंग। ठीक है, उसी तरह से निगेटिव में आप देखेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 समथिंग etc, ये आपके क्या होंगे, यानी पूर्णांक में आएंगे। मतलब क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू ये सभी आपके क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अब आते हैं जो बात करेंगे परिभाषा की, तो यहाँ पे है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऐसी संख्या जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सके, P बाई क्यू के रूप में लिख सके। ठीक है, P बाई क्यू के रूप में लिख सके, लेकिन Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं या रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पूर्ण रूप से अगर हम इसका परिभाषा कहें तो ऐसी संख्या जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिखें, लेकिन Q शून्य के बराबर न हो, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं या रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो 1/2, 3/4 या 6/8 या 0/1। अब यहाँ पे बात आएगा कि क्या 0 आपका परिमेय संख्या होगा, तो जी यहाँ पे परिमेय संख्या जो है 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि परिभाषा ये कहता है
कि p बाई क्यू के रूप में आप लिखिए, लेकिन क्यू शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए? p तो बोला नहीं है, इसका मतलब है कि अंश में शून्य हो सकता है, हर में शून्य नहीं होगा, इस परिभाषा के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं इत्यादि बोलिए, एटीसी बोलिए, आदि बोलिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपके आ जाएंगे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या मतलब क्या है कि अपरिमेय संख्या हम किसे बोलेंगे? ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में न लिख सके। फिर सुनिए, ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में न लिख सके, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जैसे पाई, पाई आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 5, ये संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, मैं एक आपसे क्वेश्चन कर ले रहा हूं और उसे आप कमेंट में बताइएगा कि क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। जैसे आपको हम एग्जांपल दें तो मैं बोल रहा हूं अंडर रूट 4, ठीक है, अंडर रूट 9, आपको बताना है कि क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या भी हो अपरिमेय संख्या भी हो और उसे हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर हम क्या करें? उसको व्यक्त कर सके, लिख सके। आप जानते हो कि हमेशा जो शून्य है ये आपका उदासीन है, इसका मतलब है कि ना ये पॉजिटिव होगा ना तो निगेटिव होगा। यहां से क्या होता है? वैल्यू स्टार्ट होंगे। तो राइट साइड में हमेशा जब वैल्यू स्टार्ट होता है जीरो से, तो आप जानते हो इधर क्या हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव, और जीरो से लेफ्ट की तरफ रेखा पर ये निगेटिव होता है। यहाँ पे मैं लिखूं 1 2 3 4, ठीक है, या मैं कहूं 1/2 या 2/3, ये सब आपके परिमेय संख्या होगा। और आप जानते हो कि परिमेय संख्या जो है वो दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यानी पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। ठीक ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो जीरो से स्टार्टअप लेफ्ट के साइड में बाया पक्ष अगर कहें तो यहाँ पे जो मान आएगा -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, ऐसे आपके ये सभी यानी जीरो से लेफ्ट की तरफ सभी क्या होंगे? ऋणात्मक मान आएंगे। इतनी बातें, यानी हम बोल रहे हैं वास्तविक संख्याएं होती क्या है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पे व्यक्त करें, ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। अब क्या है, परिमेय संख्या से रिलेटिव आपके एक्सरसाइज यानी 1.1 नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार्टअप है जीरो क्या परिमेय संख्या है? ठीक है, जीरो परिमेय संख्या है। तो अभी हमने यहाँ पे परिभाषा बताया परिमेय संख्या का, जैसे कि आप देख सकते हो कि जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आपका आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होंगे कहेंगे कि परिमेय संख्या के परिभाषा अनुसार p बाई क्यू हम किसी संख्या को लिख सकते हैं, लेकिन q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। p आपका शून्य हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल देता है? कहता है कि मुझे ये बताइए कि कोई जैसे परिमेय संख्या के रूप में 3 मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ठीक है, और 4 यहाँ पे 5 है। कह देगा कि इन दोनों संख्याओं के बीच
मुझे 5 परिमेय संख्या का मान बताइए। 5 परिमेय संख्या, कितना? 5 परिमेय संख्या का मान बताना है। परिमेय संख्या, ठीक है, यहां से आपको मान बताना है। कहेगा 5 यानी 3/5 और 4/5 के बीच में आपको संख्या बताना है 5 की परिमेय संख्या क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे आप बता पाओगे। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। तो यहां से अगर मैं देखूं, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि इसके जो हर हैं दोनों समान है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इससे बढ़ के एक वैल्यू लेंगे। जैसे मान लीजिए 3/5 है, तो इससे बड़ा वैल्यू क्या होगा? 5 से बड़ा वैल्यू क्या होगा? 6 होगा, 7 होगा। तो मैं इससे पहले वाला जो बड़ा है उसको ले रहा हूं, यानी 6 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे यहाँ पे 6 से गुणा करा दिया, और इधर भी मैं क्या करूंगा, 4/5, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, 6/6 से गुणा करा दिया। ये बताइए इसका आप गुणा कर रहे हो तो कितना मान आएगा? 3 छक 18 और 5 छक 30, यानी यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू। उसी तरह यहाँ पे देखें तो 24 और यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा। दोनों हर समान है कि नहीं? ऊपर भी तो समान था, लेकिन मुझे क्या निकालना था, इसके बीच में मुझे निकालना था 5 परिमेय संख्या। तो ये बताइए, यहाँ से देखिए 18/19 है, तो क्या सॉरी 18/30 है, तो क्या आप इसके बीच में 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं? देखिए 18 के बाद क्या आएगा, 19, 19 बट्टे क्या, 30, कमा दीजिए। फिर आ जाएगा 20 बट्टे क्या, 30। अगला क्या, 21/30 या 22/30, आया कि नहीं? तो 1 2 3 4 ये आ गया, और एक और आ जाएगा क्या, 23/30। अब ये ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि क्या बोल रहा है, 3/5 और 4/5 में 5 रेशनल नंबर वैल्यू आपको बताने हैं। ठीक है, 5 परिमेय संख्या का मान बताना है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हर बराबर है कि नहीं। अब क्या करें, आपको ऐसे क्वेश्चन बोल दे, क्या बोल देगा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पहले से ही हर उसका बराबर नहीं दिया। यहाँ पे क्या था, जो क्वेश्चन बोला इसमें हर क्या थे, बराबर थे। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा डिफरेंस कर दे, उसका हर बराबर ही ना हो। जैसे मान लीजिए 2/3 है, और 4 यहाँ पे 2 दे दिया हो। ठीक है, तब बोल दे कि इसमें 5 परिमेय संख्या का मान बताइए। तब कैसे करेंगे, अभी फर्स्ट जो हमने बताया तो उसमें तो क्या था, हर बराबर थे, इसमें तो हर बराबर नहीं है। अब ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसका हर पहले बराबर कर लीजिए। ठीक है, हर बराबर कैसे होगा, तो आप क्या करोगे, इस वाले वैल्यू से इसमें गुणा करा दीजिए, और इस वाले वैल्यू से इसमें गुणा करा दीजिए। ठीक है, जो परिमेयकरण हम लोग बोलते हैं, सेम यहाँ पे वही काम करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2/3 को मुझे बराबर करना, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें गुणा कराऊं। तो मैं जब 2/2 से गुणा कराऊंगा तो मुझे जो मान मिलेगा, क्या मिलेगा, 4/6 मिल जाएगा। इसी तरह यहां मैं जब गुणा कराऊंगा तब क्या मिलेगा, 4/2 इंटू, मैं इससे इसमें गुणा करा दूं तो 3 क्या हो जाएगा, 3। तो मुझे जो मान मिलेगा, क्या आप इसका गुणा कराओगे 12 होगा, और यहाँ पे 6। अब इतनी बात समझ में आ रहा है। आपको कितने परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से जब इसको आप ज्ञात करोगे, ये बताइए 4 से बड़ा वैल्यू क्या है, 5 है कि नहीं, और नीचे लगा दीजिए 6। नेक्स्ट आप देखें तो 6 बट्टे क्या हो जाएगा, 6। अगला क्या होगा, 7/6 हो जाएगा। इससे बाद 8/6 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 9/6 होगा। यहाँ पे बोला है 5, चाहे और भी लिख सकते हैं, 10/6 लिखिए, हो रहा है कि नहीं है। तो इस तरह से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका नंबर सिस्टम पहला चैप्टर, यानी संख्या पद्धति। ये 9 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले चैप्टर से ही आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
8 में भी आप क्या पढ़े हो, रेशनल नंबर से एक चैप्टर पढ़े होंगे, वहां भी इस तरह की संख्या निकालने के लिए बताया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप एकदम पूर्वक यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को और परिभाषा को। जैसे इसी में आपको नंबर सिस्टम में ही क्या दे देगा, सम संख्या विषम संख्या। तो सम संख्या विषम संख्या तो बहुत इजी है, ठीक है। आपसे बोल देगा इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होगा, ठीक है, इवन नंबर यानी बोलते हैं इसको सम संख्या। तो सम संख्या क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से क्या हो, विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए। इसमें बोला जाता है एग्जाम्पल 2 4, ठीक है, 2 कामा 4 कामा 6 8 10। आगे आप मुझे कमेंट में बोलिएगा कि इवन नंबर क्या होंगे, राइट। अब देखिए फिर बोलेगा ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होंगे जी, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर क्या होते हैं, तो यहाँ पे ऑड मतलब होता है विषम संख्याएं, ठीक है। अब विषम संख्या क्या होगा, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित न हो पूर्ण रूप से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें ये हो जाएगा 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये डाइडेडस कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपके इवन नंबर, ऑड नंबर। बहुत सारे ऐसे परिभाषाएं हैं जो आप संख्या पद्धति में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आपका जो 1.1 एक्सरसाइज जो पूछेगा उसमें यही बोलेगा कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, आपको बताना है। कहेगा अगर परिमित संख्या है तो क्यों है, ये आपको डिफिनेशन के साथ बता दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन ये बोलेगा कि कोई संख्या दे देगा p बाई क्यू के रूप में दो संख्या है, और कहेगा इसके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या 8 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो मैंने तरीका बताया आप उससे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें सभी समझ में आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है फिर आप एक रिपीट कीजिए, या मैं इसको बोले मैं फिर दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, कैसे आप ये वैल्यू समझ सकते हो, क्या फंक्शन सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप देखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब होता क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, क्लियर है। अब प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो जो एक से शुरू होकर कहा अनंत, अनंत को हम व्यक्त करते हैं इन्फिनाइट, और ये है अनंत का सिंबल, ठीक है, प्रतीक संकेत, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ऐसे कर देंगे। होल नंबर, होल नंबर क्या होगा, जब प्राकृतिक संख्या से पहले जीरो जुड़ जाए तो ऐसी संख्या को हम क्या कर देंगे, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। इंटीजर जो होते हैं आपके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिसे हम किसमें, p बाई क्यू के रूप में लिख सके, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये फंक्शन होंगे। तो इतना उम्मीद के साथ आपसे आशा करूंगा आपको ये बातें समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।